से और पूरे जोश से आपको ये 22 प्रतिज्ञा बोलनी है। मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। ईश्वर ने अवतार लिया, इस पर मेरा विश्वास नहीं है। मैं ऐसा कभी नहीं मानूंगा कि तथागत बुद्ध विष्णु के अवतार हैं। ऐसे प्रचार को मैं पागलपन और झूठा प्रचार समझता हूं। ये तस्वीर आपको याद होगी। इसी साल 5 अक्टूबर को दिल्ली में 66वें धम्म चक्र क्रांति दिन के मद्देनजर 10,000 लोगों ने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, यानी बौद्ध धर्म अपनाया था। साथ ही इसी कार्यक्रम में विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञा भी दिलाई गई थी, जिसमें हिंदू देवी देवताओं को पूजने एवं उनको मानने और उनमें श्रद्धा या कर्म कांड जैसे बातों से दूर रहने की कस्में खिलाई गई थी। इसी कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार में समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने भी बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और 22 प्रतिज्ञा ली थी। इस कार्यक्रम में दिलाई गई 22 प्रतिज्ञा से हिंदू देवी देवताओं का अपमान और हिंदू समाज की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है, यह कहते हुए बीजेपी ने कोहराम मचाया था, जिसके बाद राजेंद्र पाल गौतम को अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। दूसरों पे उंगली उठाने वाली बीजेपी अब क्या करेगी? जिस 22 प्रतिज्ञा से हिंदू देवी देवताओं का अपमान और हिंदू समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचती है, तो क्या महाराष्ट्र के मौजूदा उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नहीं जानते? नागपुर में वे खुद इस 22 प्रतिज्ञा के समर्थन में बोल रहे हैं। तो वहीं उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री और बीजेपी विधायक बंशीधर भगत ने कहा कि जब विद्या मांगने की बारी आती है तो सरस्वती को पटाओ, शक्ति मांगनी हो तो दुर्गा को पटाओ और धन मांगना हो तो लक्ष्मी को पटाओ। हिंदू देवी देवताओं को लेकर बिहार भागलपुर से बीजेपी विधायक ललन पासवान ने कहा, मुसलमान तो लक्ष्मी पूजा नहीं करते तो क्या वे अमीर नहीं होते हैं? सरस्वती को नहीं पूजते हैं तो क्या वे शिक्षित नहीं होते? अमेरिका में हनुमान मंदिर है, ईसाई उन्हें नहीं पूजते तो क्या अमेरिका आज सुपर पावर नहीं है? इन तीनों बीजेपी विधायकों के वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहे हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या अब बीजेपी को हिंदू देवी देवताओं का अपमान नजर नहीं आ रहा? जबकि इसके तीनों विधायक यही काम करते हुए दिख रहे हैं। इनका इस्तीफा कब लिया जाएगा? तीनों वायरल वीडियो देखें। धम्माची दीक्षा म्हणजे काय? धम्माची दीक्षा ही आचरणाची दीक्षा आहे, ही मनाच्या शुद्धतेची दीक्षा आहे, ही समतेची दीक्षा आहे। ही एक अशी दीक्षा आहे की ज्या दीक्षेच्या आधारावरच उद्याचा भारत उभा होऊ शकणार आहे। आणि म्हणून आज आपण पुन्हा एकदा या ठिकाणी असा संकल्प करूया की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जी आम्हाला दीक्षा दिली आहे, पंचशील असेल, 22 प्रतिज्ञा असतील, त्याची पुन्हा उजळणी करूया आणि उद्याचा भारत तयार करण्याकरता आणि जगामध्ये सर्वाधिक समताधिष्ठित अशा प्रकारचं राज्य निर्माण करण्याकरता आपण सगळे कार्यरत राहूया, एवढीच या निमित्ताने मी विनंती करतो। भगवान ने तक आपका पक्ष किया है। विद्या मांगो तो सरस्वती को पटाओ, बल मांगो, शक्ति मांगो तो दुर्गा को पटाओ। तो यानी दोनों को, महिलाओं को विद्या भी उनसे मांगो, बल भी उनसे मांगो और धन मांगो तो लक्ष्मी को बताओ। आदमी के पास है क्या? सिद्धि है, वो पहाड़ में पड़े हुए हैं, लंबे कपड़े को पहने, ऊपर से सिर में सांप रखा हुआ है, गंगा जी और बर्फा से ठंडे में घूम रहे हैं। और एक विष्णु भगवान है, समुद्र की गहराई में छिपे हुए हैं। दोनों की आपस में विचारों की बात भी नहीं होती। तो महिला सशक्तिकरण तो पर्वत पूर्व से ही भगवान ने कहा, मानो तो देव नहीं तो पत्थर। ठीक है, लोग जब तक मान रहे हैं ना कि आत्मा परमात्मा, जब तक माने तभी तक इसके चक्कर में।
जब मानना छोड़ देंगे, उनके अंदर जो बौद्धिक उनकी जो क्षमता बढ़ेगी, जब वो माने मान्यता के बजाय अपने तर्क शक्ति से जब जोड़ेंगे किसी को तर्क के कसौटी पर, जब उनकी सोच वैज्ञानिक होगी, जब उनकी सोच सामाजिक होगी, तो खुद आपके तरह, संजीव भाई की तरह, हमारी तरह वही बदलेंगे। मैं एक बात बताना चाहता हूं, अब मान्यता है कि सरस्वती विद्या की देवी है। अब मुसलमान भाई सरस्वती की पूजा नहीं करते, क्या वो विद्वान नहीं होते, वो IAS IPS नहीं होते? ये मान्यता है कि लक्ष्मी जो है मैंने धन की देवी है, जो लक्ष्मी की पूजा, दीपावली आ रही है, अब लक्ष्मी की पूजा होगी तो धन मिलेगा। क्या मुसलमान भाई लक्ष्मी की पूजा नहीं करते? अरबपति खरबपति मुसलमान भाई नहीं है? अब बताइए, ये मान्यता है कि बजरंग बली ताकत प्रदान करते हैं, शक्ति वाले देने देवता है, तो क्या जो मुसलमान भाई या क्रिश्चियन लोग जो है कि नहीं करते मैंने बजरंग बली की पूजा, अमेरिका में नहीं है बजरंग बली का मंदिर, तो क्या अमेरिका सुपर पावर नहीं है? ये मानने का चीज है। आप जब तक किसी को मान रहे हैं तभी तक है, जिस दिन मानना बंद कर दीजिए सब खत्म है। तो जैसे जैसे लोगों के अंदर तर्क शक्ति आएगी, जैसे जैसे लोगों का सोच प्राकृतिक, वैज्ञानिक और सामाजिक होगा, वैसे वैसे ये सब बीमारी खत्म होगी।